का जो वीडियो है वो हमारे जो अभी यूके पीसीएस का एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन क्या है, अखबार में एक कटिंग है, अमर उजाला में, हिंदुस्तान में कटिंग आई है। तो जो परीक्षा नियंत्रक है उनका स्टेटमेंट आया है, या उन्होंने जब उनसे पूछा गया, यानी जब बेरोजगार संघ के बच्चे वहाँ पर गए तो उन्होंने इस चीज़ के लिए क्वेश्चन किया कि भाई आप लोगों ने जो कैलेंडर जारी किया था उस कैलेंडर के हिसाब से कोई भी चीज़ हो नहीं रही है जैसा होना चाहिए था। तो उन सब चीज़ों को लेके क्या है, क्वेश्चन किए गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन के पीछे से मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि जो यूके पीसीएस ने, या यूके पीसीएस जो हमारा है लोक सेवा आयोग हरिद्वार, उसने जो नोटिफिकेशन जारी किए थे, यानी कि जो उसने लिस्ट बनाए थे हम ये एग्जाम ये कराएंगे, यानी जून जुलाई तक हमारा उत्तराखंड पीसीएस 2023 और इससे पहले समीक्षा अधिकारी और आने वाले टाइम में एफआरओ वगैरह सारे एग्जाम हो जाने चाहिए थे, जिनमें से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी को लेके एक अपडेट आया है, उसके बारे में बात करूंगा और थोड़ा सा कुछ उसमें जो एडिशनल पोस्ट आई उनके बारे में बात करेंगे। अभी आयोग ने कल 22 तारीख को लोअर के लिए जो लोअर एग्जाम हुआ था, यानी तहसीलदार वाले से आप कह सकते हो, लोअर एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मेंस हो गया है और बहुत जल्दी इस पर इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है। और ऐसे बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षाएं हैं और पीसीएस की परीक्षाओं की कॉपियां चेक हो रही हैं, या फिर फाइनल शायद हो गया होगा, उनका भी क्या है इंटरव्यू हो जाएगा। तो क्योंकि अगस्त का महीना है तो मे भी इस महीने कंप्लीट हुआ तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे पीसीएस के। और इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे लोगों का तहसीलदार और पीसीएस में जिनका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोगों की दिवाली बहुत बढ़िया रहेगी और बहुत सारे लोगों की दिवाली क्या है निकल जाएगी। तो जिनकी दिवाली अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना, यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं होगा लोअर में, उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आरओ है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें तैयारी कर सकते हो। कहने मतलब है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है या जिनका नहीं हुआ, या जो जिनको पता है कि हमारा मेंस अच्छा नहीं हुआ, चाहे तहसीलदार का हो चाहे पीसीएस का हो, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरओ की तैयारी में लग जाए। क्योंकि वो लोग अभी कुछ टाइम पहले ही मेंस देके निकले हैं, तो निश्चित है मेंस में उन्होंने पढ़ाई करी होगी और जिस लेवल में उन्होंने पढ़ाई करी होगी वो पढ़ाई काफ़ी हद तक बेहतरीन लेवल, क्या आप मेंस लिख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपको बेहतर आता ही होगा। तो ऐसी कंडीशन आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप बिल्कुल भी क्या अपनी पढ़ाई या तैयारी बिल्कुल ना छोड़े, आप लगातार पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना। क्यों करते रहे? क्योंकि ये आरओ बहुत जल्दी होना था लेकिन हो नहीं रहा है, न जाने क्यों। आयोग के अध्यक्ष भी चेंज हो गए और इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो भी क्या है इतना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया और समय से पहले इस्तीफा दे दिया, तो काफी विचार नहीं है। खैर ये राजनीतिक मामले हैं, इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम केवल तैयारी कर सकते हैं और आपको तैयारी करनी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको, इसमें दूसरी बात यह है कि आरओ के लिए जो विज्ञप्ति आएगी, ठीक है ना, उसको लेके हम बात करते हैं। आरओ के लिए जो विज्ञप्ति आई, आयोग ने जो कहा है, मतलब ये जो परीक्षा नियंत्रक ने कहा वो ये कहा है कि जो अक्टूबर मंथ है, तो अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर से पहले आपके सारे के सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जितने भी नोटिफिकेशन है 15 अक्टूबर से पहले आ जाएंगे। इसका मतलब ये लगा लो अगर 5 से 10 अक्टूबर के बीच में या फर्स्ट वीक, यानी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में अगर नोटिफिकेशन आते हैं तो निश्चित है, और खासकर इसमें अगर हम आरओ की बात करें, अगर इसका आता है तो ये लगा लो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आप 15 अक्टूबर से पहले की डेट समझो, हो सकता है सितंबर एंड में आप नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी जब 2021 में नोटिफिकेशन आए थे सबके सब एक लाइन से आए थे। दूसरी बात 2024 में चुनाव है, ठीक है ना, तो मे भी क्या पता इसी लोग पेंडिंग करते रहो, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनकी ये पॉलिसी रहती है कि एग्जाम से पहले आप क्या करो, इस तरह के पद निकालो। तो 2021 में भी क्या जो नोटिफिकेशन आए थे वो अगस्त से आने शुरू हो गए थे और अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आते रहे, ठीक है ना, और उसके बाद लगातार एग्जाम होते रहे। प्री एग्जाम उन्होंने बहुत जल्दी करा दिए थे। तो इस समय बिल्कुल वही होने की कंडीशन है, यानी इस समय भी क्या हो जाएगा, लगातार वो एग्जाम होते रहेंगे, यानी कि अक्टूबर में आपके नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। इन नोटिफिकेशन में मैंने सबसे पहले जो बात कही कि पीसीएस बहुत सारे लोगों की दिवाली अच्छी रहेगी, बहुत सारे लोगों की दिवाली खराब होगी, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, आपके रिजल्ट पे। यानी कि लोअर पीसीएस यानी तहसीलदार वाला रिजल्ट जो आएगा वो बहुत जल्दी आने वाला है,
और इसके साथ साथ जो अभी पीसीएस रिजल्ट आएगा वो दिवाली तक आएगा, यानी दिवाली से पहले पहले। तो बहुत सारे लोगों की दिवाली अच्छी होगी, बहुत सारे खराब होगी। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब ऐसा होता सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो आगे की तैयारी के लिए समीक्षा अधिकारी फोकस करें। और ये एग्जाम बहुत जल्दी, और इसका मेंस भी बहुत जल्दी हो जाएगा, मे बी 6 to 8 मंथ में मेंस हो जाएगा। और इसलिए आप लोग क्या है अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए, मैंने पहले कह दिया आपको इस पर विशेष ध्यान देना। ये बहुत मजाक बात नहीं है। आरओ जो आया था 2016 में आया था, खासकर कौन सा, समीक्षा अधिकारी सचिवालय और लोक सेवा आयोग। बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट आप आए हैं, लेखा वाला या अकाउंटेंट में समीक्षा अधिकारी मांगा है, वहाँ स्पेशल सब्जेक्ट वाले होते हैं, तो वहाँ हर कोई भर नहीं पाता। तो जो ये वाला है समीक्षा अधिकारी सचिवालय, समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग, इसका इंतजार कई बच्चे कर रहे हैं। अब 7 मुल्कों की पुलिस तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये है कि अगर यूपी होता तो मैं कहता, क्योंकि यूपी समीक्षा अधिकारी सब भर सकते हैं। उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी में ये लगा लो कम से कम जो फॉर्म भरेंगे, कितने बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लगभग 2 लाख बच्चे के आसपास, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तीसरी बात इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये नोटिफिकेशन अगर अगस्त में आ जाता, या फिर जो हमने जून कहा था, क्योंकि 18 जून जहां तक मुझे याद है समीक्षा अधिकारी के एग्जाम की डेट दी थी। अब 18 जून का दिया था, इसका मतलब वो नोटिफिकेशन क्या है मार्च अप्रैल में आ जाना चाहिए था, लेकिन उस समय तो आया नहीं। और अब क्या है, अगर नोटिफिकेशन आता है तो इस समय अगस्त का महीना चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने इस समय क्या कर दिया, ग्रेजुएशन कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन हो गया है, और बहुत सारे बच्चों के क्या है ग्रेजुएशन के रिजल्ट भी आ गए हैं। वो क्या है टोटल ग्रेड होके मास्टर डिग्री या इस तरह कोई ना कोई कोर्स करेंगे। तो वो जो भीड़ है या जो बच्चे हैं वो भीड़ भी क्या है इस वैकेंसी का हिस्सा रहेगी। इसलिए नंबर ऑफ सीट बढ़ने के पूरे चांस है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्यूटर बढ़ने के पूरे चांस है। और नंबर ऑफ सीट्स जो रिवेन्यू बोर्ड होता है उसमें भी समीक्षा अधिकारी के फॉर्म की बात चल रही है, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ सीट बढ़ने की बात कर रहा हूं। तो मे भी वो बढ़े, ठीक है ना, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं, जब नोटिफिकेशन आया तब तक कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कि 2 लाख तक के बच्चे फॉर्म भरेंगे। अगर हम 150 पोस्ट लेके चले कि 150 प्लस पोस्ट रहेंगी, तब भी क्या है 2200 से लेके और 2500 के बीच में बच्चे जो होंगे वो मेंस का एग्जाम देंगे। आप सीधे से समझ लो 15 गुना बच्चे लेता है, 2200 से लेके 2500 के बीच में बच्चे क्या है मेंस का एग्जाम देंगे। यानी कि आपने जो प्री एग्जाम देना है, ठीक है, दिसंबर के महीने में प्री एग्जाम दोगे, उसमें से आपको क्या है वो 2200 और 2500 के बीच में आपको आना है। और इसलिए आपको क्या है प्री की कट ऑफ को क्या है किसी भी हद में टच करना है, उसको क्रॉस करना है, 1 नंबर ज्यादा लेके आना है। ठीक है, तभी आपका क्या मेंस होगा। क्योंकि समीक्षा अधिकारी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपने प्री क्वालिफाई कर दिया तो मेंस में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि प्री में आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उसका डबल फायदा आपको मेंस में होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी हो या यहाँ का समीक्षा अधिकारी को मेंस में लगभग ज्यादा फर्क नहीं रहता है इसमें, इसलिए आपको इसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको ये समझनी इसमें कि उत्तराखंड का जो समीक्षा अधिकारी है और उत्तर प्रदेश का समीक्षा अधिकारी लगभग सेम टाइम पे आएगा। उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस है यानी लोक सेवा आयोग है, उसने भी क्या है अपने यहाँ पर एक कार्यालय ज्ञान देकर जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, क्योंकि बच्चे लगातार वहाँ पर आरटीआई लगाते थे या कई सारे लोग कॉल करते थे या आयोग जाके पूछते थे, तो उन्होंने फाइनली एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया और उसमें बताया उन्होंने कि वो लोग भी क्या है अक्टूबर, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पहले से करता रहा था, और जो हमारे बीच में एक फिनोमिना था कि हम लोग इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपी को फॉलो करते हैं, और काफी हद तक क्या है फिर से वैसे देखने को मिल रहा है कि यूपी का नोटिफिकेशन भी क्या है अक्टूबर के टाइम पे ही आएगा। यानी उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो फॉर्म है जिसको लेके बहुत बड़ा एक तैयारी चल रही है, वो फॉर्म भी है लगभग तभी आएंगे अक्टूबर के महीने में, और वहां पर भी एग्जाम दिसंबर और नवंबर के महीने होगा। और मे भी जो दिसंबर में डेट आ रही है 19 दिसंबर या फिर उससे पहले 5 मतलब उससे पहले या फिर 1 महीना पहले नवंबर के आसपास। लेकिन आप लगा लो अगर अक्टूबर में फॉर्म आता है तो विद इन 25 डेज आप फॉर्म भरोगे, और फॉर्म भरने के बाद 25 डेज के बाद विद इन 1 मंथ आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आप लोग अभी से तैयारी करोगे समीक्षा अधिकारी की, अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी अभी भी बहुत बेहतर हो सकती है। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज हैं, आप दोनों में से कोई सा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ साथ आप क्या कर सकते हो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में भी बैच हैं। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हो, उसमें उत्तराखंड में आपको हिंदी में नोट्स मिलेंगे और उसके
जीएस के भी नोट्स आपको हिंदी में मिलेंगे, तो इंग्लिश में मिलेंगे, और हिंदी में खैर मिल ही जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या उस प्रकार से तैयारी करनी है। अभी आपके पास समय, आप तैयारी में जुट जाएं अभी से, क्योंकि आपके पास समय ठीक ठाक ही है। अगस्त चल रहा है, अगस्त में आपको पता है 23 आज हो गई है, तो 23 में आपके पास 7 डेज ये बचे हैं। सितंबर अक्टूबर का महीना, 2 महीने ये हो गए, और 2 महीने टोटल 4 महीने, ठीक है ना। यानी कि आप ये लगा लो, अगर लगभग 120-130 दिन आपके पास है, 130 डेज आपके पास है। और आपको पता है 130 डेज खत्म होने पता नहीं लगता है। जिन लोगों का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना, जिन लोगों का दिसंबर में एग्जाम होगा, प्री एग्जाम देंगे, ठीक है ना, उन्हें पता लग जाएगा कि उनका न्यू ईयर बहुत अच्छा होने वाला है। यानी 2024 उनके लिए क्या है, बहुत अच्छा लेके आएगा, क्योंकि वो मेंस देंगे। इसलिए आपको इन 4 महीनों में मेंस तक की तैयारी करनी है। इसलिए आपको बहुत अच्छे में कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है, फैक्चुअल बेस्ड पढ़ाई करनी है। आपको दोनों लेवल पढ़ाई करनी है। उत्तराखंड का जो सिनेरियो एग्जाम का बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, बहुत ही ज्यादा। आप किसी प्रकार के बहकाव में ना रहें। आप किसी की ये बात ना सुने कि अरे यहाँ ये हो रहा, वो हो रहा। जितनी जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, जो भी चीजें आप जितने पद आप देखो, जितने में धांधली हुई है, ठीक है ना, उसमें 100% धांधली किसी में नहीं हुई है। आप उसमें देखो आपको कि आप उस 100% धांधली में नहीं हो। यानी 100 पद है, 50 पदों में धांधली हुई, 50 पद आपके लिए हैं, उन 50 पदों में से 1 पद आपके लिए है। इसलिए आप उस 1 पद को फोकस करके तैयारी करो। अगर आप ये सोच कर तैयारी करोगे धांधली होगी, तो आप कभी एग्जाम दे नहीं पाओगे, तैयारी नहीं कर पाओगे, और जिनकी नौकरी लगनी है उनकी नौकरी लग जाएगी। इसलिए आप पीछे मत रहो। इस प्रकार बिल्कुल ना सोचें कि धांधली हो गया, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल नेगेटिव जो सेंस है उसको रखना ही नहीं है, ठीक है। कोई कुछ भी क्या, आप तैयारी करो। और 2016 के बाद अब समीक्षा अधिकारी आएगा, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मे भी इसमें उत्तर प्रदेश है, उसके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पर, तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनका उत्तर प्रदेश का भी डोमिसाइल है और उत्तराखंड का भी डोमिसाइल है, तो वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, वो फॉर्म भर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा वो भी बढ़ जाएगी संख्या इसमें। दूसरा, यूके पीसीएस जो आरओ या आरओ के साथ अन्य पद निकालेगा, वो जेई के पद भी हैं, जूनियर इंजीनियर के, ठीक है, जिनको लेके क्या है, अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ था, और आपने पढ़ा होगा उसमें कि बहुत सारे बच्चे क्या है, जेई और एक एग्जाम में क्या है, पेपर देने नहीं आए, तो वहां पर उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। एक इसमें एपीएससी बहुत टाइम से नहीं आया, जो सचिवालय में होता है, असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी। ये अपना में बहुत बढ़िया पद होता है, इसमें बस शॉर्ट हैंड चाहिए होता है। जिसको शॉर्ट हैंड आता है, जिसकी शॉर्ट हैंड की अच्छी प्रैक्टिस है, वही एपीएस का फॉर्म भर सकता है, असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी। और एक पर्सनल असिस्टेंट का आता है, ये थोड़ा सा नीचे लेवल होता है, एपीएस थोड़ा ऊपर लेवल का होता है, ठीक है। बस ज्यादा फर्क नहीं है सैलरी में भी, लेकिन क्या दोनों पदों के लिए अलग अलग फॉर्म आएंगे। और इसके साथ साथ आपका पीसीएस 2024 आएगा, क्योंकि 2023 में तो आने से रहा। और मे भी जो मैंने आपको बताया कि पीसीएस एफआरओ, ठीक है, ये दोनों फॉर्म भी क्या है, अक्टूबर में नोटिफाइड हो सकते हैं, जहां तक उम्मीद है। क्योंकि अगर इन्होंने कॉपियां चेक कर दी और सितंबर के महीने में क्या है, इन्होंने मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया, क्योंकि उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू बचता है। तो जैसे आईएएस के यूपीएससी एग्जाम में होता है कि इंटरव्यू कराते कराते वो प्री का एग्जाम रिजल्ट जारी कर देते हैं, ऐसे ही इंटरव्यू कराते कराते क्या कर देंगे, प्री का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। या हो सकता है इस वर्ष के अंत में पीसीएस 2024 आ जाए, ठीक है ना। अब 2023 तो भूल जाओ, फिर से इन्होंने 1 साल गैप कर दिया। तो ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही कहूंगा मैं, कि यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू सही तरीके से एग्जाम नहीं हो पाते। अगर अगर सारे स्टूडेंट जितने बच्चे तैयारी करने वाले, उन्हें पता है कि यार एग्जाम हर साल होगा, इसकी नोटिफिकेशन आएगा, और सरकार या आयोग थोड़ा अच्छे से काम करे, तो बच्चों का मनोबल बना रहता है और बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं। इसमें ऐसा कुछ विशेष या फिर मतलब देखो, कोई बहुत बड़ी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सिस्टम, इतनी सारी चीजें, आप ये चीजें बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है। दूसरा, इसमें ओ लेवल के बारे में बात की थी आपने, ओ लेवल के बारे में जो बात की थी, तो ओ लेवल आपको पता है बेसिकली अकाउंट वाले सेक्शन में चाहिए होता है। यानी आपने समीक्षा अधिकारी अकाउंट वाला था, वहां पर ओ लेवल मांगा गया था। उत्तराखंड में सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी को लेके अगर ओ लेवल मांगता भी है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो अभी गाइडलाइन आई है उसके अनुसार ये है कि आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सचिवालय, लोक सेवा में ओ लेवल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पे ओ लेवल नहीं है तो कोई भी आपका 1 साल का सर्टिफिकेट चल जाएगा, वो इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक है। ये यूपी में जो नोटिफिकेशन है उसके आधार बता रहा हूं मैं अभी आपको। उत्तराखंड में भी डिसाइड हो चुका था कि ओ लेवल केवल आपका किस में आएगा, जो आपके ये अकाउंट वाले सेक्शन में आपको हमेशा पूछा जाएगा ओ लेवल, या जो CCC का सर्टिफिकेट है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली समीक्षा अधिकारी में ओ लेवल ही मांगते हैं, तो इसलिए आपको वहां पर क्या फोकस करना है कि आपको क्या है, मतलब अपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट या जो भी आपका 1 साल का कोर्स है,
और अगर आपके पास है तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं है तो फिर परेशान नहीं होना, क्योंकि ओ लेवल की आवश्यकता तो नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, तो आपको क्या है उसमें चीज़ें देखनी है। ठीक, दूसरा इसमें जो है कि जो भी आपकी तैयारी है, जो भी जितने भी लोग अब तक एग्जाम दिया है, आपने कोई सा भी एग्जाम दिया है, उस एग्जाम में अगर आप फेल हो गए, ठीक है ना, तो पिछला जितना भी आओ सारा सारा भूल जाओ कि पिछले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपको क्या समस्या हो जाएगी। अगर जैसे माना बात आपका लोअर में नहीं हुआ या पीसीएस में नहीं हुआ, आप लोग डिमोरलाइज हो गए, आपने तैयारी करना छोड़ दिया, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। ठीक है ना, क्योंकि आपकी तैयारी हो रखी है, आप बिल्कुल फुली मोटिवेटेड हो, अगर आप असफल होते हो तो आप अपनी गलती के कारण होते हो, क्योंकि हो सकता है आपने उतनी अच्छी तैयारी ना की हो या उतना अच्छा आपने मेंस ना लिखा हो, क्योंकि जिनका हुआ है, ठीक है ना, ये कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसने किसने कितना अच्छा लिखा, किसने कितना खराब लिखा। ठीक है ना, आप अपनी कॉपियाँ मंगा सकते हो मेंस में और आप उसे टैली कर सकते हो कहाँ कमियाँ रहेगी, और आगे आप आगे के लिए फोकस करें, समीक्षा लिखें, क्योंकि आप फुल्ली एनर्जी हो। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो क्या है, फुल ऑफ एनर्जी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो क्या है फिर से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें। जो ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं बनना, ये सब हो गया, हम फेल हो गए, निश्चित वो फॉर्म भरेंगे भरेंगे। ठीक है ना, और 2016 के बाद अब फॉर्म आएंगे, इसलिए आपको उसे विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें आपको ऐसे हल्की चीज़ें नहीं करनी है और धीरे धीरे नहीं रहना। और दूसरा एक मैंने आपको बता दें, 130 डेज आपके पास है, इन 130 डेज में आपको तैयारी करनी है, और आपको ऐसे तैयारी करनी है कि आपका मेंस भी क्लियर हो जाए। हो सकता है प्री एग्जाम होते ही 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाए और विद इन 1 या 2 मंथ आपको मेंस का एग्जाम देना पड़े, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है पहले से, उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बाकी जितनी बातें थी मैंने आपको सारी बता दी, इसमें जितने नोटिफिकेशन आएंगे वही बात कर दी है। एग्जाम डेट के बारे में बता दिया आपको कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, समीक्षा अधिकारी एपीएस वाले सब आगे पीछे एग्जाम होंगे, और जिनके बारे में अखबार में आया वो भी आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो इसलिए क्या है, टोटली तैयारी पे लग जाओ। आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है, आपको समझ में आता है तो आप यहाँ भी ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। बाकी से आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।